नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी में। अगली कहानी का नाम है अलग योजा। इस कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा इसका शॉर्ट में समझ लेते हैं, यानी इस कहानी का सार समझ लेते हैं, मर्म समझ लेते हैं कि कहानी का मतलब क्या है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी शुरू से लॉन्ग में, अच्छे से देखते हैं इस कहानी का मतलब क्या है। तो थोड़ा छोटे से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अलग योजा। इस कहानी में बताया गया है कि दो परिवार कैसे टूट जाते हैं, जब वो क्या गलतियां करते हैं और परिवार टूट जाते हैं, और फिर से जब उसी गलती को वो सुधारते हैं तो फिर से एक हो जाते हैं। इस कहानी में ये बताया गया है। थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रघु होता है। जब उसके पिता भोला महतो दूसरी शादी करते हैं तो इसके लिए बुरे दिन आ जाते हैं। रघु के लिए बुरे दिन। नई माता का नाम पन्ना होता है, बहुत सुंदर, कुछ काम नहीं करती। रघु भी अकेले कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। इसके बाद जो ये पन्ना होती है, इसका पति जो भोला महतो और रघु का पिता 8 साल बाद जब मर जाता है तो पन्ना के लिए बुरे दिन आ जाते हैं। लेकिन रघु उस समय देवता बन करके उन सारे बच्चों को पालता है, खूब मेहनत करता है, बड़ा अच्छे से रखता है, और दोनों लोग सब लोग साथ में रहने लग जाते हैं। इस साल को होते होते 5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन पन्ना जिद कर लेती है रघु से शादी के लिए। रघु बोलता है नहीं काकी, जो पति है, जो मेरी पत्नी है मुलिया, उसके व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन पन्ना जिद करती है और शादी करा देती है। जब शादी करा लेती है तो अब पन्ना के लिए बुरे दिन आ जाते हैं, यानी इसकी काकी को, इसके पिता, इसकी माँ को, वो अपनी माँ को काकी कहता है, इसके लिए बुरे दिन आ जाते हैं। लेकिन अब वो खाने में लगाएगी कि खाना ये बनाए, बाहर का काम करे, कैसे भी करके उनको अलग कर देती है, जो बात रघु को बहुत बुरी लगती है। रघु ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वह अलग होगा, लेकिन आज मुलिया की वजह से उसे अलग होना पड़ता है। और धीरे धीरे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। रघु भी 2 लड़कों का बाप बन जाता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, लेकिन बच्चों को पन्ना अच्छे से खिलाती है। और कुछ दिनों के बाद रघु की तबीयत खराब होती है और रघु मर जाता है। जब रघु मर जाता है तो इधर जो मुलिया थी, रघु की पत्नी, इसके लिए बुरे दिन आ जाते हैं। लेकिन जो पन्ना थी, इसने प्रायश्चित किया था और ये अच्छी हो गई थी। इसने मुलिया का हाथ थामा और बहुत अच्छे से इनकी जोड़ी चलने लग गई। अब धीरे धीरे करते करते 5 साल फिर बीत जाते हैं। जब 5 साल बीत जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ अच्छे चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, जो केदार इसका बड़ा लड़का होता है, पन्ना का बड़ा लड़का, पन्ना के 4 लड़के होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के 1 लड़की होती है। तो कुछ दिन बाद जब 5 साल बाद दोनों लड़कों की, छोटे लड़कों की, लक्ष्मण और खुन्नू की शादी हो जाती है। लेकिन जो केदार होता है ये शादी नहीं करता है। जब माँ के बहुत पूछने पर ये बताती है कि अपनी भाभी से कर ले, यानी मुलिया से शादी कर ले, तो शर्मा जाता है। और जो पन्ना होती है समझ जाती है कि ये पन्ना को चाहता है, लेकिन मारे लाज के बोल नहीं पाता। तो पन्ना भी दिमाग लगाती है और दोनों की शादी करा देती है, और घर फिर से उसी तरह जैसे पहले था फिर से हो जाता है। ये था कहानी का सार। तो कहानी विस्तार में समझते हैं। उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहानी का नाम है अलग योजा। अलग योजा कहानी स्टार्ट करते हैं। तो भोला महतो, इस कहानी की शुरुआत ऐसे ही है। भोला महतो एक व्यक्ति होते हैं। जब वो पहली पत्नी के मर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब दूसरी शादी करते हैं तो इनका जो बेटा होता है 10 साल का, उस वक्त उसकी उम्र 10 साल की होती है, जिसका नाम रघु होता है। उसके लिए बुरे दिन आ जाते हैं, अदिन आ जाते हैं। पन्ना जो रघु की माँ थी, सौतेली माँ, ये बड़ी ही रूपवती थी, जिसके लिए वह बाहर का कोई काम या बड़ा कोई काम अपने हाथ से न छूटती थी। और रघु बेचारा 10 साल का आराम से गिल्ली डंडा गांव में खेलता घूमता रहता था। लेकिन जब उसके पिता की शादी हुई, पन्ना आई, तो उसके लिए बुरे दिन आ गए। पन्ना का काम हो गया बैलों को चारा सानी देना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, गोबर फेंकना, और न जाने कितने सारे काम वह करने लग गया। एकदम नौकरों की तरह रहने लग गया। उसका बचपना खो गया था और वह पिता से शिकायत करता, लेकिन पिता पर इस रघु की बातों का कोई असर न पड़ता। पन्ना उसे और उल्टा बता देती कि ये बात नहीं मानता, ये है वो है, और पिता उल्टा ही रघु को डांटता था। कुछ दिनों बाद रघु का इतना ज़्यादा मन खराब हो गया कि उसने पिता से शिकायतें करना छोड़ दी थी। और रघु का पिता, जैसे पिता नहीं दुश्मन हो गया था। रघु का पिता तो छोड़िए, पूरा गांव उसका दुश्मन हो गया था।
पूरा गांव का गांव दुश्मन हो गया था। सब यही कहते थे कि इतनी अच्छी माँ मिली है पन्ना, लेकिन उसका भी कहना नहीं मानता, ये बड़ा नालायक लड़का है, ये है वो है। कुछ दिन बाद रघु ने बिल्कुल बात करना छोड़ दिया और अलग घर के बाहर टिटिया बनाकर यानी झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लग गया, बातचीत करना छोड़ दिया। और धीरे धीरे करते करते इसी तरह से 8 साल बीत गए थे। इसी तरह करते करते 8 साल बीत गए थे। जब 8 साल बीत गए थे तो आज जो पन्ना का जो पति था, क्या नाम था, भोला महतो, यानी रघु का पिता, उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो पन्ना के लिए बुरे दिन आ गए। पन्ना के 4 लड़के थे, 4 बेटे थे, 1 बेटी थी और 3 लड़के थे। पन्ना ये सोचने लगी कि अब क्या करूं, उसका जीवन एकदम अंधकारमय हो गया था कि अब क्या करूं। फिर मन में सोचती है कि रघु भला मुझे क्यों पूछने लगा, वो अपनी मेहरिया लाएगा यानी अपनी पत्नी लाएगा, उसे पैसे देगा, उसे रानी बनाकर रखेगा, मुझसे क्या मतलब है। फिर उसके मन में यह विचार आता है कि यार मैं तो अभी जवान हूँ, शादी कर लूँगी, कहीं आराम से रहूँगी, खाऊँगी पीऊँगी। और वह उसके मन में ये भी सोचती है कि कौन सा ये मेरी जात के लिए नई बात है, तमाम लोग तो करते हैं, और कौन सा ब्रह्मा पंडित ऊंची जात के लोग हैं कि मुंह दिखावे का डर हो कि घर के अंदर चाहे जो कुछ करो पर बाहर पर्दा डाले रहो। ऐसा नहीं है मेरे घर में कि मैं आराम से रह सकती हूँ। और वह ये सोचते कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी। इतना सोचते सोचते क्या होता है कि थोड़ा सा शाम हो जाती है और वह कहती है नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा मन बदलता है। और वह जब शाम का समय होता है तो क्या होता है कि बैलों के वापस आने का टाइम हो जाता है, तो उसे डर लगता है। उसे अचानक से सुधि आती है कि सारे बच्चे कहाँ चले गए। वह जाती है बाहर, झोपड़े बाहर देखती है तो रघु बाहर झोपड़े में बैठा होता है, उनकी गरेड़ियाँ बना रहा होता है, मतलब गट्ठर बना रहा होता है, और सारे लड़के उसके अगल बगल उसको घेरे हुए खड़े होते हैं। रघु को जो पन्ना होती है इसको ये लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम ना हो, मिल जाए तो गर्दन ही दे, ये दिखावा करता है। वह उसको समझ नहीं पाती और जाती है उनके पास, बच्चों से कहती है चलो यहाँ क्या कर रहे हो। तो रघु बड़े प्यार से कहता है अरे काकी मेरे ही पास तो है, डर किस बात का है। तो कहती है नहीं शाम हो गई है, चलो बैलों के आने का टाइम हो गया है, कहीं लात वात ना रख दें बैल, चलो। तो रघु जो बच्चा, जो छोटी वाली बेटी होती है, वो रघु के गर्दन पर लिपटा करती है जैसे पीठ में बैठने कर रही हो, और सारे बच्चे उसे घेर कर खड़े होते हैं। रघु उन सारे बच्चों के लिए गाड़ियाँ बना देता है, 2 गाड़ी बनाता है, गणासी लाता है और पता नहीं क्या क्या लाता है, टायर लगाकर एक गाड़ियाँ 2 बना देता है। और जल्दी जब गाड़ी बना देता है तो बच्चे कहते हैं दादी ये गाड़ी इतनी मस्त है, भैया ने इतनी बढ़िया, दादा ने इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है कि बैठो तो बिल्कुल हवा से बातें करती है। दोनों बैठते हैं और देखते ही देखते जो पन्ना थी इसका थोड़ा सा दिल पिघलता है कि शायद मैंने गलत किया था रघु के साथ, रघु ऐसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ। और इतना सोचने के बाद क्या होता है कि सारे बच्चे, 2 में लक्ष्मण बैठ जाता है, खुन्नू लक्ष्मण, और 1 में केदार और उसकी बहन छोटी वाली, सबसे छोटी बहन थी। सब गाड़ी में बैठते हैं और पूरे गांव का चक्कर लगा कर आते हैं। जब आते हैं तो जो पन्ना थी सन्नाटे में खड़ी देखती रहती है, उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही रघु है, यह रघु बदल गया है। जब इतनी बात होती है, अब आगे जब ये सारे बच्चे घर आते हैं, वापस जब घर आ जाते हैं तो पन्ना से इसका व्याख्यान करते हैं। खुन्नू कहता है ताती ऐसा लगता था कि जैसे पेड़ साथ में चल रहे हो, गाड़ियां मस्त घूम रही थी। और केदार बताता है और जो बेटी थी वो बहुत छोटी थी, बस उछल कूद करेगा, हंस गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी, वह कुछ बोल ना सकती थी। और इतना कहते हुए केदार बोलता है मम्मी अम्मा कि भैया अभी कुछ दिन बाद गाय ले आएंगे। तो पन्ना ने कहा कि गाय लाने की क्या ज़रूरत है। वही इसी सहसा बातों पर जब ऐसी बात होती रहती है तो जो रघु होता है ये अंदर चला आता है और बोलता है काकी। तो जो पन्ना होती है थोड़ा गुस्से देखती है, क्या रघु तुम गाय ला रहे हो। कहता है हाँ काकी गाय ला रहा हूँ, भोला से कह दिया है कि दे जाए, महतो से कह दिया है दे जाएगा, और जब महतो से कह दिया है तो कल दे जाएगा। तो पन्ना ने कहा पैसे कहाँ से आएंगे। तो रघु बोलता है अरे काकी ये मेरे गले का जो है इसको बेच दूंगा, 20 हो जाएंगे और 5 की जो बचिया होगी उससे अदा कर दूंगा और बस गाय अपनी हो जाएगी। तो जो पन्ना होती है इसका दिल थोड़ा सा पसीज जाता है कि शायद मैंने गलत किया यार। कहती है अगर गहने ही बेचने हैं तो मेरे बेच दो, मैं बूढ़ी हो गई अब क्या करूंगी। तो रघु कहता है नहीं काकी हम मर्द हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। लोग वैसे भी बोलेंगे कि पिता मर गया तो यार इसने गले में ये बांधा वो बांधा, इसको ये वो बांधने की बड़ी सुध लगी हुई है और पिता मर गया है इसका। जो पन्ना होती है कहती है नहीं बाबू नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, भला मुझे कौन पूछता है, लो मेरे गहने बेच दो और गाय खरीद लाओ। तो जो रघु होता है कहता है कि नहीं काकी अभी आप बूढ़ी कहाँ हुई हैं, अभी तो आप जवान है, आपके टक्कर का तो पूरे गांव में कोई नहीं है। जो पन्ना होती है थोड़ी लजा जाती है और गाय घर में
अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है। ये सब करते करते 5 साल बीत जाते हैं, इसी तरह से सब कुछ अच्छे चल रहा होता है, सब साथ में रहते हैं। जो ये होती है, क्या नाम है इसका, इसी तरह करते उठते गिरते पड़ते 5 साल बीत जाते हैं। जब 5 साल बीत जाते हैं तो जो पन्ना होती है घर की मालकिन हो जाती है, और जो केदार होता है ये 20-23 साल का हो जाता है। केदार 23 साल का, केदार 15 साल 14 साल का हो जाता है, और जो रघु होता है 23 साल का जवान गठीला हो जाता है। पूरे गांव में इसके टक्कर का मेहनती, ईमानदार और सबल बात का कोई व्यक्ति ना था। तो एक दिन क्या होता है, पन्ना जिद पकड़ लेती है, कहती है भैया शादी नहीं करोगे क्या? तो रघु कहता है अरे शादी करके क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे ही तो हैं, ये सब शादी नहीं करूँगा। पन्ना बड़ा जिद डालती है तो रघु कहता है कि काकी वो अच्छी लड़की नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, मैंने उसका व्यवहार सुन रखा है, बाद में मुझसे ना कहना कि गुलाम हो गया औरत का। तो जो पन्ना होती है कहती है जब मैं उससे लड़ूंगी ही नहीं तो क्या वो हवा से लड़ाई करेगी, जब उससे मैं बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से बातें करेगी। तो रघु कहता है नहीं काकी मुझे शादी नहीं करनी, वैसे भी अभी ज़रूरत क्या है। तो पन्ना एक दिन जिद पकड़ लेती है, कहती है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं 2-3 लोगों को बुला करके 2 साड़ियाँ ला करके भेज दूंगी और विदा करा लाऊंगी। इतना सब हो जाता है तो क्या करता है बेचारा ये भी मजबूर। रघु कहता है ठीक है बुला लो, बाद में मुझसे ना कहना कुछ भी। तो कहती है ठीक है नहीं कहूँगी, और रघु दूसरी साथ 2 साड़ियाँ लाता है और विदा करा के ले आता है। जो रघु की पत्नी होती है इसका नाम मूलिया होता है। रघु की पत्नी का नाम मूलिया होता है। जब मूलिया घर आ जाती है, शहनाइयाँ बजती हैं, हवा से मतलब चारों तरफ बैंड बाजा धुन सुनाई देती है। और जो मूलिया थी सांवला रंग था, जब सुबह पानी लेने जाती, धूप की हल्की किरणें पड़ती तो बिल्कुल कुंदन सी चमक जाती। रघु एकदम मनमोहित तो हो जाता था। जब इतना सब हो जाता है, शादी हो जाती है, सब चीज़ अच्छे से बीतने लगता है। और जो मूलिया थी मैके से जली भुनी आई थी, उसे पता था कि उसने कहा एक दिन रघु को पास बुलाकर कहा कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि तुम दिन रात मेहनत करो और ये सब जो पन्ना है महारानी बन के खाए, उसके लड़के कोई महाराजा के लड़के तो हैं नहीं कि बैठे बैठे खाएं, और ऐसा तो है नहीं भाई को तो बच्चे बेटे बाप को तो पूछते नहीं है, ये भाई फिर किस काम के हैं, अभी पर नहीं निकले तो घेरे हुए हैं, जिस दिन पर निकलेंगे उस दिन छूमंतर हो जाएंगे। रघु ने कहा क्या बात करती है, कैसे छोड़ दूँ, अभी तो वो किसी काम लायक करने लायक भी नहीं है, तू ऐसी बात क्यों करती है, तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताना, क्यों अलग होने की बात लगा रखी है। और धीरे से मूलिया जली भुनी आई थी। जब ये सब बातें होती रहती हैं तो मूलिया कहती है कि तुम्हें गुलामी करनी हो तो तुम गुलामी करो, मैं क्यों करूं, तुम्हारे भाई हैं तुम करो, मैं नहीं करने वाली। तो रघु कहता है क्या बात है। तो मूलिया कहती है कि पैसे सारे उसी के हाथ में देते हो, देख लेना भांड फोड़ कर हाथ न काले किए तब देखना, तुम सारे पैसे देते हो कोई हिसाब नहीं लेते। तो रघु बोलता है क्या पैसे तेरे हाथ में देने लग जाऊं। तो मूलिया कहती है और क्या, और किसके हाथ में दोगे। तो रघु कहता है दुनिया क्या कहेगी। तो मूलिया कहती है दुनिया जाए भाड़ में, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुम पैसे मेरे हाथ में दो, मुझसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और रघु क्या करता है पैसे उठा करके मूलिया को देने लग जाता है। जब मूलिया को देने लग जाता है, अब दोनों की बात होती रहती है, इतना सब जब ये सब बातें होती रहती हैं तो रघु के मन में ये विचार आता है, उसे जिस बात का डर था वो दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे उसे यह एहसास न था। उसने कहा कि ऐसा देखकर लगता है कि ये डोंगा 6 महीने से ज़्यादा ना चलेगा, कितना भी मैं घसीटूं परिवार साथ में न रहेगा। उसका रूह कांप जाती थी इन बातों को सोचकर, क्योंकि उसने गांव में तमाम लोगों को देखा था जो परिवार से अलग हो गए थे, और आज वो परिवार से नहीं खुद से अलग हो गए थे। 2 परिवार होते ही 2 मन हो जाते हैं। और इन सब की बातें सुन करके जो पन्ना थी बातें सुन रही थी, और वह अंदर आती है, कहती क्यों जिद कर रहे हो रघु भैया, जब मूलिया जब बहू अलग होने को कह रही है तो अलग हो जाओ। इतने में रघु चिढ़ जाता है, कहता है काकी तू फालतू में जी मत जला, तू नहीं जानती है कि ये सब क्या होता है, और तू फालतू की बात मत कर, मुझे अलग नहीं होना, इसे अलग होना, अलग हो जाए, तमाम बातें होती हैं। एक दिन क्या होता है कि पन्ना जब जिद करती है कि अलग हो जाओ अलग हो जाओ, रघु तमाम समझाता है कि अलग नहीं होंगे, तुझे होना है तो हो जा, क्या उन बच्चों से अलग हो जाऊं जिनके साथ मैंने जिनको अपनी गोद में खिलाया, उन्हें उनसे कैसे अलग हो जाऊं। तो एक दिन की घटना होती है, पन्ना महुए को सूखने के लिए डालती है और बादल होते हैं, तो पन्ना कहती है कि देखे रहना भींगे नहीं, मैं थोड़ा सा नहा हूँ। तो जो ये मूलिया होती है बड़ी गुस्से से कहती है एक दिन नहीं नहाओगी तो कुछ हो जाएगा, खुद देखो। पन्ना कुछ नहीं बोलती और साड़ी उठा कर रख देती है, नहाने नहीं जाती और बड़ा क्रोधित हो जाती है, अंदर से दुखित हो जाती है। दूसरे दिन कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन क्या होता है, एक शाम को पन्ना दिन भर की भूखी थकी हारी धान लगाकर जब घर लौटती है तो उसे यह आशा थी कि बहू ने रोटियाँ बना रखी होंगी, लेकिन घर आकर देखती है तो चूल्हा ठंडा पड़ा होता है, सारे बच्चे भूख से बिलक रहे होते हैं। मूलिया पन्ना पूछती है कि तुम लोगों ने आज खाना नहीं पाए क्या। तो कहते हैं नहीं, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। तो मूलिया कहती है पन्ना कहती है तुम लोगों ने खाया क्या।
तो जो केदार होता है कहता है कि भाई खुन्नू और ये लक्ष्मण ने सुबह की रोटियां खाई और बिट्टी ने खाई, मैंने सत्तू खा लिए। और बोली कि बहू ने क्या खाया? तो बोली भाभी भी सुबह से सो रही हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। पन्ना वैसे ही थकी मांदी आई, चूल्हा जलाया, खाना पकाई, रोती जाती, आटा मारती जाती और कहती कि पहले खेत में जलो, बाहर जलो, घर आकर चूल्हे के सामने जलो। बड़ा दुखित मंजर था। और इधर जब कुछ देर बाद खाना खाने के लिए परोसा जाता है तो जब खाना बन जाता है तो ये क्या होता है, जब केदार होता है कहता है कि अम्मा एक बात कहूँ, भाभी को लगता है हमारे साथ नहीं रहना। तो पन्ना सन्नाटे में आ जाती है, क्या तुमसे कुछ कह रही थी क्या? तो पन्ना सन्नाटे में आ जाती है, कहती तुमसे कुछ कह रही थी क्या? केदार ने कहा नहीं काकी, मुझसे नहीं अम्मा, मुझसे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन हाव भाव देखकर ऐसा ही लगता है कि भाभी को हमारे साथ नहीं रहना है, भाभी को हमारे साथ नहीं रहना है, तभी तो ऐसा करती हैं। पन्ने ने कहा खबरदार, अगर दोबारा ये बात कही और भैया के सामने अगर कभी भी ये बात कही, भैया तुम्हारा भाई नहीं बाप है, अगर उसके सामने ये बात कही तो मैं जहर खा लूँगी, मेरा मरा मुँह देखोगे। और ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। एक दिन क्या होता है, दशहरे का त्यौहार आ जाता है। जब दशहरे का त्यौहार आता है तो सारा गांव के बाहर 10 किलोमीटर दूर एक मेला लगता है। सारा गांव मेला देखने जाया करता है। तो ये सारे बच्चे और ये क्या नाम है इसका, पन्ना भी तैयार हो जाती है मेला देखने के लिए। सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। कुंजी मुलिया के पास थी तो रघु आता है। रघु कहता है ए पन्ना, ए मुलिया, चल बच्चों को 2-2 पैसे दे दे, सब मेले जाएंगे। तो पन्ना जो मुलिया होती है थोड़ा गुस्से में आ जाती है, पहले इनको खाने को दो, पढ़ाने को दो, लिखाने को दो, उसके बाद इनको मेला भी कराने के लिए पैसे दो। मुलिया एक दिन न जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो जो रघु होता है कहता है क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, मेरे बच्चे ही क्यों ना जाएंगे, हमारे लड़के क्यों ना जाएंगे? तो पन्ना कहती है अरे भैया जब उसका मन नहीं है तो क्यों पैसे की जिद करते हो, एक दिन न जाएंगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। और रघु कहता है क्यों नहीं जाएंगे, जाना जाएंगे, वो सब जाएंगे। और जाता है, कहता है कि पन्ना से कहता है मुलिया से कहता है ला चाबी दे। तो मुलिया क्या कहती है पैसे नहीं है। अभी कहा उस दिन तो एक सामान बिका था, उसके पैसे धरे होंगे। तो कहती उड़ गए। कहते कहाँ उड़ गए, दिखा जरा मैं भी तो देखूं। और चाबी निकालता है ऐसे करके और ले जा करके ताला खोलता है। जाके मुलिया हाथ पकड़ लेती है। रघु कहता है जिद मत कर, हाथ छोड़, और हाथ झिटक देता है। जब हाथ झिटक देता है, ताला खोलता है, पैसे निकालता है, बच्चों को 2-2 पैसे देता है। और चाबी जब मुलिया को देने जाता है तो मुलिया आंगन में फेंक देती है। जब आंगन में फेंक देती है बड़ा क्रोधित हो जाती है और उस दिन इतना ज़्यादा कोहराम मचा देती है मुलिया कि मेला देखने कोई नहीं जाता है। इतना ज़्यादा कोहराम मचा देती है, मेला देखने कोई नहीं जाता। और जो इधर रघु रहता है, रघु परेशान हो जाता है। 2 दिन हो गए थे, किसी ने खाना ना खाया था, ना मुलिया ने खाया, ना पन्ना ने खाया। कभी रघु इसे मनाता, कभी उसे मनाता और ऊब कर बैठ जाता है। एक दिन उसने मुलिया को जगाया, मुलिया को दूसरे दिन जब जगाया, मुलिया 2 दिन से खाना ना खाई, मूड होने बस सो रही थी। रघु ने कहा चल खाना तो खा ले। पन्ना ने मुलिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा चले जाओ, मुझे खाना नहीं खाना, मर नहीं जाऊंगी, अब मुझे इस घर में निवाह न होगा, मुझसे अब इस घर में निवाह न होगा, तुम्हें रहना है तो रहो, मैं न रहूँगी। तो और घूर कर उनकी तरफ देखते हैं तो रघु डर जाता है। इतना ज़्यादा 2 दिन की भूखी आंखें उभर आई थी, बाल उलझे हुए। रघु एकदम से डर जाता है कि अरे वाह क्या बात है। रघु अचानक से डर जाता है। और जब रघु डर जाता है और बात होती रहती है, मुलिया तमाम बातें करती है कि मुझे नहीं रहना है। पर जो रघु होता है कहता है कि क्या बात करती है, मैं अलग नहीं हो रहा, तुझे जो करना है कर। अगर भगवान ने मुझे समाई दी है तो मैं तुझे एक काम नहीं करने दूंगा, ना तू बाहर का कर ना अंदर का कर, लेकिन अलग होने का मुझसे ना कहे। अगर तुझे होना है तो तू हो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो इतने में मुलिया कहती है कि तुम्हारे घर में थोड़ी ना मिठाई मुझको मिलती है, मैं अलग हो जाऊंगी, ये है वो। तमाम दोनों में बहस होती है। और कुछ देर बाद जब रघु बोलता है जैसी तेरी मर्जी कर, लेकिन मुझसे अलग होने को ना कहे, मैं नहीं हो पाऊंगा। जिन बच्चों को हाथ में खिलाया, गोद में खिलाया, उनसे अलग हो जाऊं, नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल सन्नाटे में आ जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि रघु थोड़ी देर के लिए जब जाता है बाहर तो मुलिया दोनों में बहस होने लग जाती है। और ये बहस सुन करके जब इतना सब बात होती है तो क्या होता है, दोनों में बहस होने लगती है। तो मुलिया क्या करती है, थोड़ा प्यार से बात करती है, कहती है ये मैं नहीं सह सकती कि तुम अकेले काम करो, अभी मेरे पहनने ओढ़ने के दिन है, तुम दिन रात काम करो और ये सारे बैठ कर बोले। मैं काम करने से नहीं डरती, लेकिन मुझे ताने तो ना मारे। मैं काम करने से नहीं डरती, मुझे ताने तो ना मारे, मुझे ताने सहन नहीं होते। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मुझे ताने सहन नहीं होते, इतना कहती है। और तमाम कहती है मुझे तुम्हारा ही तो सहारा है, और किसका सहारा है, तुम कुछ दिन बाद तो बूढ़े हो जाओगे, अभी ही बूढ़े
लगते हो, मैं क्या करूँगी, मैं किसके सहारे रहूँगी। ऐसा होता, मुझे पता होता कि तुम इतने कठीले दिल के हो तो मैं कभी यहाँ ना आती, और घर भी जाऊँ तो किसके यहाँ रहूँ, मन तुमसे लग गया है, कहीं मन भी तो नहीं लगता है। रघु इतने में थोड़ा समझ जाता है कि तेल पानी लगा रही है। रघु इन बातों से नहीं पिघलता, रघु इसकी बातों से नहीं पिघलता और वहीं बैठा रहता है। कहता है तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझसे अलग होने को ना कहे, मुझसे अलग होने को ना कहे। जब इतनी दोनों में बहस होती, पन्ना ये सब सुना करती है गेट के बाहर खड़े होकर, और जब घर के अंदर आती है कहती है जब बहू नहीं मानती तो क्यों साथ रहने की जिद करते हो। रघु बोलता है काकी तू पागल हो गई है, ऐसी बातें क्यों करती है, मैं अलग नहीं हो रहा, इसे होना है तो हो जाए, मैं इसे नहीं पकड़ता, लेकिन तू जिद मत कर कि अलग हो जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं किन से अलग हो जाऊँ, अपने बच्चों से अलग हो जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सब होता है, दोनों में बात होती है। तो जो पन्ना होती है कहती है कि रघु भैया आप ये न सोचें कि मैं अलग हो करके तुमसे अलग हो जाऊंगी, मेरा दिल हमेशा तुम्हारी बड़ाई करते रहेगा। अगर मैं अलग हो जाऊं और तुम मुझे बुलाओगे तो मैं कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए तुम्हारे पास चली आऊँगी। यह मैं सोचना कि घर अलग हो गए तो हमारे दिल अलग हो गए। अगर तुमने साथ न दिया होता तो पता नहीं मेरे बच्चे भीख मांगते कहाँ कहाँ फिर रहे होते। आज तुमने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, मैं इस एहसान को कभी ना भूलूंगी। अगर बच्चे भी अपने बाप के हैं तुम्हारे एहसान को कभी ना भूलेंगे, मरते दम तक ना भूलूंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। और रोती हुई पन्ना वहाँ से चली जाती है और रघु भी सन्नाटे में खड़ा आसमान की तरफ ताकता हुआ आंसू बहते रहते। इतनी बात होती है। जो अब मूलिया होती है, इसे मूलिया को अपनी बात पूरी होती हुई दिखाई देती। इधर सब रो रहे होते हैं लेकिन मूलिया से कोई मतलब नहीं होता। उसे अलग होने का तो जैसे नशा चढ़ा हुआ था। अब उसे लगा कि सब कुछ काम तो हो गया। उठती है, तुरंत झाड़ू लगाती है, चूल्हा जलाती है और पानी लेने जब पानी लेने जाती है तो क्या होता है कि गाँव में सास और बहू के दो अलग गुट होते हैं। सास बहुओं की बुराई करते हैं और बहू सासों की बुराई करती हैं। तो पन्ना से एक बहू कहती है, मतलब दूसरी औरत कहती है कि क्या बात है पन्ना, आज बड़ी खुश है, तेरी सास तो वहाँ बैठकर रो रही थी। तो जो मूलिया होती है कहती है कि रोएगी नहीं, जब राजपाट जब हाथों से जा रहा है तो राजपाट देना कोई आम बात होती है क्या। राजपाट ऐसे तो त्यागा नहीं जाता, वही बुरा लग रहा होगा तो रो रही है। और थोड़ी बात करती है और जब घर आती है चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है और रघु से कहती है लो आकर खा लो। रघु वहीं झोपड़ी में बैठा नारियल पी रहा था। उसने कहा नहीं मुझे भूख, जैसे सुना ही ना वो ऐसा कर देता है। जब 2-3 बार कहती है तो कहता है मुझे नहीं खाना, तू खा ले जाकर। मूलिया भी चूल्हा बुझा देती है और जाकर के चूल्हे में पानी डालकर रोटियां अलमारी में रख देती है। रोटियां जब रख देती है तो मूलिया सब खाना बना देती है। तो पन्ना ये सारी बातें सुना करती है और आती है रूम में, मतलब कमरे में आती है और कहती है रघु से भैया खाना खा लो, खाना तैयार है, नहा धो लो, क्यों परेशान हो, हम खा ही लेंगे, हमारा भी भगवान है, जब कोई न था तब भी भगवान था, अब है तब भी भगवान है हमारे। और तो इतने में रघु कहता है कि काकी तू दिमाग मत खराब कर, मैं खा लूंगा, मर थोड़ी ना जाऊंगा, आज नहीं तो कल खा लूंगा, खाना कहीं भागा जाता है क्या। तो पन्ना समझ जाती है कि यार ये अपने भाइयों को खिलाए बगैर खाना नहीं खाएगा। पन्ना अब जानबूझकर प्लान करती है और घर में अलग चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है और सारे बच्चों को बुला करके एक एक कर खाना खिला देती है। खुन्नू और केदार पूछते हैं कि भैया नहीं खाएंगे क्या। तो पन्ना कहती है तुम खा लो, भैया के लिए भाभी ने खाना बना दिया है। 2-3 बार बच्चे पूछते हैं लेकिन पन्ना उन्हें जानकर मना कर देती है कि भैया के लिए भाभी ने खाना बना दिया होगा, तुम क्यों परेशान हो, भाभी खाना उसके लिए बना देगी अलग से, तुम परेशान मत हो। रघु वहीं गेट के पास बैठा था। अब तीनों लड़के क्या होते हैं कि लू चल रही थी, दोपहर का टाइम होता है, खाना खाने के बाद खूब ज़्यादा लू चल रही थी, यानी लूक जिसको कहते हैं, गर्म हवा चल रही थी। जब गर्म हवा चल रही थी तो क्या होता है, तीनों चारों लड़के बच्चे उठते हैं और गेट से निकलने के लिए, बाग जाने के लिए जो आम टपकते हैं पेड़ों से वो बिनने के लिए जा रहे थे। लेकिन रघु को गेट पर देखा तो डर रहे थे। इतने में लक्ष्मण कहा कि अरे भैया तो अब अलग हो गए हैं, अब किस बात की चिंता है, चलो चलते हैं, धीरे धीरे करके निकलते हैं। एक एक करके रघु ने कुछ नहीं बोल पाता, वो अपनी ही बात सोचता रहता है और एक एक करके सारे बच्चे बाग में पहुंच जाते हैं। इतने में कुछ देर बाद पन्ना आती है। पन्ना से कहता है कि बच्चे बाग में गए हैं क्या। तो पन्ना कहती है हाँ बाग में गए हैं, अब हमारा कौन है, अब कौन हमारा पूछने वाला है, घर अलग हो गया है। तो रघु कुछ नहीं बोलता और कहता है कि कुछ नहीं बोलता और बच्चों को लेने के लिए बाग पर पहुंच जाता है। और जब बच्चों को बाग से लेकर लौटता है तो मूलिया वहीं दरवाजे पर खड़ी होती है और कहती है चलो खाना खा लो। रघु कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, तू जाकर खा ले, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूँगा। मूलिया कहती है हाँ भाइयों ने तो खा लिया है तो तुम्हारे पेट में पड़ ही गया होगा। तो रघु कहता है मूलिया देख मेरा जी मत जला तू, नहीं तो अच्छा ना होगा तेरे लिए। तूने क्या घर में आज छोटी बात हो गई है, तूने चूल्हा अलग नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगा दी है तूने, ऐसा करके गला अलग करके।
मैं उन बच्चों से अलग हो जाऊं जिनको गोद में खिलाया था, तुझे समझ नहीं आता, इतनी बड़ी बात हो गई और तू मजाक में बातें ले रही है। इतना सब होने के बाद रघु ने दांत पीस कर कहा कि मूलिया तेरे लिए अच्छा ना होगा अगर तूने फिर से बहस की। मूलिया कहती है चलो ठीक है, जो करना है करो, क्या मारकर भागोगे, बैठ जाओ खाना खा लो, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मेरा लहू पियोगे। मूलिया ने कसम दे दी। रघु भी परेशान, जब भैया कसम दे दी रघु ने कहा कि अरे मैं तैयार हो रहा था, चल नहाए धोएगा कौन, चल खाना परस। रघु भी ये सोचता था कहीं इसने उल्टा सीधा कर लिया तब क्या, और खाने के लिए तैयार हो जाता है। वो खाना खाने के लिए बैठता है। रघु कहता है मूलिया चाहे तू मुझे घी से नहला दे, चाहे तेल में डुबो दे, लेकिन जो मेरे दिल में आग लगी है, जो मेरा दिल आज कचोड़ रहा है वह सही ना होगा। दुनिया क्या कहेगी, मेरा दिल नहीं सही मानता है। तो मूलिया कहती है कि कुछ दिल विल कुछ नहीं होता है, बस कुछ दिन के लिए लगता है, फिर सही हो जाएगा। रघु खाना खाता, उससे खाना तो अंदर नहीं जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती खाता है। पानी भी, जहर के घूंट लग रहे थे लेकिन वो पानी भी पीता है। क्या करे, इधर भी फंसा था उधर भी फंसा था, मझधार में फंसा था, ना इधर जा सकता था ना उधर जा सकता था, मतलब बीच धारा में फंसा था। अब क्या होता है कि मूलिया कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कुछ दिन बीतते हैं तो मूलिया जो रघु होता है जब लेटता है तो उसे रात में नींद नहीं आती है और सुबह उठता है तब भी उसे टेंशन रहती है और ऐसे गाँव में चलता है जैसे उसने गौ हत्या की हो। सर उठाकर लोगों के सामने नहीं चल पाता क्योंकि वह कहता था कि ये बीमारी मेरे घर में न लगने पाएगी, और आज उसके घर में यही हो रहा था जो वो नहीं चाहता था। अब आगे क्या होता है, धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। रघु 2 लड़कों का बाप बन जाता है और केदार 14 साल का हो जाता है, कमाऊ लड़का हो जाता है, खेती किसानी का पूरा काम करता है। और छोटा बच्चा जो लक्ष्मण होता है गायों को देख लेता है, और जो खुन्नू था अभी तक मदरसे जाता है और छोटी बिटिया घर का काम कर लेती थी। पन्ना आराम से रहती थी। पन्ना और मूलिया एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करती थी, लेकिन पन्ना रघु के दोनों लड़कों का देखभाल और उनको नहलाना धुलाना सारा काम करती थी। सारा दिन यहाँ रहती थी, लेकिन मूलिया के मुंह से एहसान का एक शब्द न निकलता था। पन्ना भी इस शब्द की आदी नहीं थी। वह निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से सारा काम, मूलिया भी निस्वार्थ भाव से, पन्ना भी निस्वार्थ भाव से सारा काम करती थी। और जो इधर रघु था वह खेतों का सारा काम करता था, और कभी कभी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी, सिर दाब कर बैठ जाता था, लेकिन हिम्मत करके फिर उठता और फिर काम में लग जाता। अब रघु को धीरे धीरे खांसी आने लगी थी। रघु को खांसी आने लगी थी और खेतों का वैसा काम नहीं कर पाता था जैसा करता था, तो अच्छी फसल कहाँ से मिले। अब इधर जो था केदार वेदार सब अच्छे से खेती करते थे, इधर पन्ना का तो जीवन अच्छा हो गया, और जो मूलिया थी यानी रघु का जीवन थोड़ा नीचे होने लगा। उसे खांसी आने लगी, ज्वर भी आने लग गया। जब ज्वर आने लग गया तो एक दिन क्या हुआ कि वो सोचता था डॉक्टर के पास जाए, लेकिन डॉक्टर के पास जाने का हिम्मत ना हुआ। पैसे ही तो बर्बाद होंगे डॉक्टर के पास जाकर, और वह डॉक्टर के पास न गया। धीरे 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 करते करते एक दिन क्या हुआ, जब पन्ना को टाइम मिलता तो पन्ना आकर मूलिया को पन्ना आकर रघु को सांत्वना दे जाती। अरे भैया काम की खाना खाइए टाइम से, ये है वो है, तमाम बातें सोचती। और रघु भी लेटे लेटे सोचता आज मूलिया की स्वार्थपरता ने मेरा जीवन नर्क कर दिया। आज तो ये दिन है कि आराम से बैठकर खाऊं और सलाह दूं, लोगों के साधु संतों की सेवा करूं, लेकिन मूलिया की अदूरदर्शिता ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आज क्या करूं, समय हाथ से निकल गया। और इतना करता रहता है और धीरे धीरे उसको बुखार आने लग जाता है। एक दिन इतना ज़्यादा तबीयत उसकी खराब होती है कि जो रघु नाम का दीपक था भम से बुझ जाता है, यानी रघु की मृत्यु। रघु ने मृत्यु से पहले केदार को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन केदार ने सोचा भैया कहीं दवा लाने के लिए न सिखा दे। वह बहाना ऊख में पानी डालने का बहाना करके चला गया। अब क्या होता है, जो मूलिया थी इसके लिए इसका जीवन अंधकार हो गया। मूलिया रोती है धोती है, उसे गांव में तो लोग ताने मारते हैं। जिस वो खूंटे के दम पर उछल रही थी वह खूंटा आज उखड़ गया था। जिस दीवार पर उसने मंसूबे बनाए थे वह दीवार ढह गई थी। गांव के सारे लोग ताने मारते थे कि मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी, लो भगवान ने दे दिया, बड़ी आई। अब वह मारे शर्म के सिर ना उठा पाती थी। और धीरे धीरे करते करते 13 दिन बीत गए। रघु का कार्यक्रम पूरा हुआ, जितना मृत्यु का होता है 13 ही सब निपट गया। और मूलिया दूसरे ही दिन दोनों बच्चों को लेकर के खेत पहुंच जाती है। एक को पेड़ के नीचे नर्म घास में लिटा देती है, दूसरे को वहीं बैठा करके अनाज मारने लग जाती है, यानी बैलों को बांध करके जो किया नहीं जाता जिससे बैल पैर रखते हैं और जो दाना होता है छिलके से बाहर आ जाता है, उस तरीके से धान को मारने लग जाती है। जब धान को मारने लग जाती है सहसा एक बच्चा रोने लग जाता है, तो बड़ा बच्चा उसको छुपाने की कोशिश करता है। मूलिया रोती जाती है, काम करती जाती है। उसे वह दिन याद आते हैं जब रघु इसी जगह पर काम किया करता था और वह इसके लिए ठंडा शरबत लेकर आते थे।
रोती जाती थी, क्या इसी दिन के लिए आज मैं शादी की थी, ये है वो है, तमाम बातें सोचती है। लेकिन उसे अब भी अफसोस नहीं था कि वह अलग हुई है, इस बात का उसे गर्व था कि अलग हूँ। वो कहती है अच्छा है कि मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूँ, इतना कहती है। और जब बच्चा छोटा वाला रोता है तो उसकी तरफ देखती है, सोचती है चुप हो जाएगा। जो बड़ा लड़का होता है जा कर के उसको छुपाता है, गाल में हाथ फेरता है, बाबू तुप होदा तुप होदा तुप आता है, लेकिन वो चुप नहीं होता है, उसको अपने सीने से लगाता है, मतलब दूध पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता। इतने में जो पन्ना होती है दौड़ कर आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। कहती है क्या बहू, बच्चे को मुझे न दे आती? तो पन्ना कहती है नहीं अम्मा, मुझे लगा था आपको भी काम होगा, तो बच्चों को कहाँ से दे आती? मूलिया ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे दे दे, मैं मर जाऊँ तो जो मर्जी आए तू वो कर। और बताती है कि तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे अलग हो गए? रघु ने जो मेरे लड़कों के साथ किया वह मरते दम तक मैं न भूलूंगी, मेरे बच्चे न भूलेंगे। केदार भी बहुत रोता था, कहता था अम्मा अगर मुझे पता होता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं कुछ दिन उनकी सेवा कर लेता। और इतना ज़्यादा चिंतित हो गया है कि सुबह उठ जाता है, काम करने चला जाता है बिना कहे, और रात तक आता है, काम करता रहता है। और अगर बच्चों का थोड़ा, तेरे बच्चों का थोड़ा रोना सुनता है, तुरंत पूछता है अम्मा देख जाके बच्चों को क्या हुआ, क्यों रोते हैं। इतनी सब बताती है। और एक दिन क्या होता है बताती है, पन्ना बताती है मूलिया से कि एक दिन जो छोटा बच्चा है खुन्नू कह रहा था, लक्ष्मण कह रहा था कि पहले हम अपनी ऊँख में पानी डालेंगे और बाद में भैया के ऊँख में डालेंगे। तो केदार ने उसे डांटा और उसकी बोलती नहीं निकली, क्या अपना क्या तुम्हारा। और बताता है कि अगर भैया ने हमारे साथ इतना ना किया होता तो आज कहीं भीख मांग रहे होते, कहीं कबाड़ उठा रहे होते या मर गए होते। भैया ने जो किया उसे हम नहीं भूलेंगे। अगर मुझे पता होता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं कतई ऐसा ना करता, लेकिन मुझसे गलती हो गई, क्या करूं। खूब रोता है, छक कर के रोता है, लेकिन वह दिन चले गए। आज मूलिया को पहली बार अफसोस हुआ था कि उसने कुछ गलत किया है, उसे अपनी गलती का अलग एहसास हो रहा था। जो इधर केदार होता है कहता है अम्मा ऐसा लगता है कि भैया इसी अलग योझा यानी परिवार के फूटन के चक्कर में जान गंवा बैठे, नहीं उनकी उम्र ही क्या थी। और जो इधर मूलिया थी, इसे आज अपने जो अलग योझा इसने किया था, जो जिद की थी, उस पर आज इसे धिक्कार आ रहा था कि इसने बहुत गलत किया है। रोती थी, रोती जाती थी, अम्मा गलती हो गई, पैरों पर गिर जाती है, लेकिन कोई नहीं, अब परिवार थोड़ा थोड़ा सुधरने लग जाता है। जब इतना सब हो जाता है तो अब धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। इधर 5 साल बीत जाते हैं, पूरा परिवार अच्छे से रहने लग जाता है। पन्ना थोड़ी बूढ़ी हो जाती है, मूलिया और केदार परिवार के मुख्य हो जाते हैं। लक्ष्मण और खुन्नू की शादी हो जाती है, छोटी बिटिया भी बड़ी हो जाती है। और जो केदार होता है ये शादी नहीं करता। केदार जब शादी नहीं करता तो पन्ना बहुत सारे जाल बिछाती है कि कर ले, लेकिन वो नहीं करता। पूछती है कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, क्या बात है? तो कहता है नहीं मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, शादी करके क्या मतलब, जब भैया जैसा आदमी पिघल गया, बदल गया, तो मेरी विसात क्या है, मेरी औकात क्या है, परिवार में फूटन आ जाती है। अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो बात अलग है। तो पन्ना थोड़ा समझती है, कहती है कि क्यों शादी नहीं करेगा, तेरा वंश कैसे चलेगा। एक दिन जिद कर ली कि तेरा वंश कैसे चलेगा। तो रघु ने कहा ये मेरे ही लड़के तो हैं, वंश का क्या करना है। तो कहा फिर मूलिया तेरी मेरिया होगी। रघु थोड़ा, केदार थोड़ा शर्मा जाता है, कहता है क्या अम्मा मुझे गाली मत दो। तो जो पन्ना होती है थोड़ा सा समझ जाती है कि कहीं ना कहीं केदार मूलिया को पसंद करता है। कहती है क्या बात है, थोड़ा सा बता, मूलिया अच्छी लगती है, तेरी शादी करा दूँ, भाभी तो है तेरी। मूलिया का पन्ना कहता सॉरी केदार कहता है नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा मन हो करो। पन्ना समझ जाती है कि मूलिया कहीं सॉरी केदार कहीं ना कहीं मूलिया को पसंद करता है, लेकिन मारे लज्जा के बोलता नहीं। अब जो पन्ना होती है मूलिया के पास जाती है, कहती है बहू केदार के लिए पत्नी मिल गई है। कहता है कि ऐसी लड़की शादी करूंगा जो बड़ी ही कमाऊ अच्छी हो, जो घर में परिवार में निभा कर सके, उसी के साथ रहूंगा, ऐसी के साथ न रहूंगा जो घर फोड़ तोड़ कर दे। तो जो मूलिया होती है कहती है बताओ अम्मा मैं जाकर खुद उससे तय करवा लाऊंगी, हाथ पांव जोड़ करके उसकी विनती करके जैसे भी होगा उसे मना करके इस घर में ले आऊंगी, बस आप एक बार नाम बता दो कौन है। तो पन्ना कहती है लड़की तो मैं जान जाती हूँ, बस वो हाँ कर दे काम हो जाए। कहती है हाँ तो करेगी ही, इतना कमाऊ अच्छा सुंदर सुशील लड़का है, कहाँ तो कर ही देगी। पन्ना कहती है वो लड़की तू ही है। जब इतना कहती है तो मूलिया थोड़ा सा सन्ना जाती है और कहती है क्या अम्मा मुझे गाली मत दो, मुझ बूढ़ी को वो क्यों पूछने लगे। कहती है बता तेरा मन है मैं शादी करा दूँ, भाभी तो है तू। और वो शर्मा जाती है और दोनों की शादी अब धूमधाम से। और पन्ना समझ जाती है कि इसे भी शादी करनी, उसे भी शादी करनी। और मूलिया का जो जीवन क्षीण हो गया था वो धीरे धीरे उभरने लग जाता है, कमल की तरह खिल जाता है और परिवार फिर से अच्छे से चलने लग जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। सो ये थी हमारी आज की कहानी, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अब मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली कहानी में,
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।